हेलो व्यूअर्स, हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। हमने ये देखा कि अगर कंपाउंड में एनायन और केटायन प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड किससे मिलके बनता है, एनायन और केटायन से मिलके बनता है, तो हम उसे किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन हम किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में अमोनियम आयन को देखा। अमोनियम आयन का डिटेक्शन बाय द यूजिंग ऑफ NaOH और NH4OH को यूज करके हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और केटायंस को लेते हैं, इसके बाद कुछ हम एनायंस को भी कवर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिंक आयन की। तो चलिए समझते हैं कि अगर हमारे कंपाउंड में जिंक आयन प्रेजेंट है तो हम उसे किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। जिंक आयन मीन्स Zn2+। Zn2+ आयन को किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे, साथ साथ ये हम समझेंगे कि इस प्रैक्टिकल को हमें लिखना किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देंगे अपनी नोटबुक पे। जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर को डाल देंगे। इसके बाद हमें लिखने की नीड होती है एम। सो एम क्या है? टू आइडेंटिफाई the cations, to identify the cation present in a given salt solution using NaOH and NH4OH solution। तो NaOH और NH4OH सॉल्यूशन को यूज करके हम किस तरीके से केटायन को डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें कौन सा डिटेक्शन करना है, हमें इसमें पढ़ना है आइडेंटिफाई द केटायन। कौन सा? जिंक आयन, Zn2+ आयन किस तरीके से प्रेजेंट है ये हमें पता करना है। अब हमें आगे लिखने की नीड होती है एपरेटस। एपरेटस, क्लीन टेस्ट ट्यूब, clean test tube, glass rod, test tube holder, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर की नीड होगी हमको, ड्रॉपर एंड बुनसन बर्नर, जिसमें से हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, बुनसन बर्नर। अब हमें यहाँ पे नीड होगी कुछ केमिकल्स की। तो चलिए समझते हैं केमिकल्स क्या क्या लेने पड़ेंगे। NaOH यूज करेंगे, NH4OH यूज करेंगे और सॉल्ट का सोल्यूशन यूज करेंगे। जिस भी सॉल्ट का हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें सॉल्ट सॉल्यूशन की भी नीड होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेना है। तो क्या करना है, टेक अबाउट कितना, 1 और 2 ml, 1 और 2 ग्राम, 1 और 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेंगे and add 10 ml of distilled water, distilled water लेंगे to the salt and shake। distilled water ऐड किया and shake, और शेक किया, और क्या बनेगा, हमको मिलेगा एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसी में हमें डिटेक्ट करना है, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें नीड होती है एक टेबल बनाने की। सो टेबल के थ्रू हमें इसको लिखने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेस्ट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, तीसरी तरफ लिखेंगे इन्फेरेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन लिया, देन प्लस कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन, दोनों को मिला दिया और NaOH सोल्यूशन स्मॉल अमाउंट में स्लोली मिक्स किया, स्लोली एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। अब यहां पे देखेंगे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखा, जिलेटिनस वाइट पीपीटी हमको इस पे मिलेगा, जिलेटिनस वाइट पीपीटी ऑब्टेन। अब यहां पे जिलेटिनस वाइट पीपीटी ऑब्टेन, सो मे बी जिंक may be present, जिंक में भी प्रेजेंट। अब यहाँ पे नीड है इसके इक्वेशन को लिखने की, तो इक्वेशन को हम किधर लिखेंगे, प्लेन पेजेस पे लिखेंगे अपनी फाइल पे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने जिंक का कौन सा सोल्यूशन लिया, हमने जिंक का कौन सा सॉल्ट लिया है, सपोज अगर हमने जिंक का लिया है ZnSO4 लिया है, सपोज हमने लिया है ZnSO4, ऐड कर दिया हमने NaOH, क्या बना ये ZnOH होल ट्वाइस बना, और क्या निकला साथ में Na2SO4 निकला। ये मिल गया हमें जिलेटिनस वाइट पीपीटी। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको कि अब ये वाइट पीपीटी अगर हम यहाँ पे अब आगे क्या मिलाते हैं, इसे एक्सेस अमाउंट में, आगे टेबल को फिर बढ़ाएंगे, टेस्ट लिखा था इधर पे, इधर ऑब्जर्वेशन लिखा था और इधर इन्फेरेंस लिखा था। तो अभी हमने क्या किया, स्लोली ऐड किया। अब देंगे इन एक्सेस, इन एक्सेस क्या डाला हमने, NaOH को एक्सेस अमाउंट में टेस्ट ट्यूब को अप्रोक्सीमेट हाफ फिल कर दिया इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि पीपीटी गेट डिसॉल्व, पीपीटी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने पे क्या होगा, जिंक में बी प्रेजेंट, अब यहाँ पे अगर इस पे ये पीपीटी डिसॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि ZnOH का वाइट पीपीटी रिएक्ट करके कुछ ना कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी ZnOH होल ट्वाइस, जो जिलेटिनस वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। एक्सेस अमाउंट में NaOH डाल दिया, तो जैसे ही हमने एक्सेस अमाउंट में NaOH डाला, यहाँ पे मिलेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बना, और क्या बना 2H2O, यहाँ पे बना हमारा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और इसीलिए ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल, ये हो गया सॉल्युबल। और NaOH यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, एक्सेस NaOH यहाँ पे हम लेंगे। कुछ पेजेस ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसी जिंक कैटायन को हम किस तरीके से NH4OH से हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, थ्रू द NH4OH। अभी हमने किससे देखा, NaOH से, अब हम देखेंगे NH4OH से किस तरीके से हम इसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये फिर से वही टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस, तो चलिए अब बात करते हैं। लिया हमने एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन लिया, देन प्लस क्या डाला हमने, यहाँ पे डाला NH4OH, कंसंट्रेटेड NH4OH सोल्यूशन डाला। ये डालने के बाद हमें मिलेगा जिलेटिनस वाइट पीपीटी, जिलेटिनस वाइट पीपीटी, जिंक में भी प्रेजेंट, जिंक यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर जिंक प्रेजेंट है, अब इसमें इक्वेशन क्या हुई होगी,
तो देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे जिंक का सॉल्ट में क्या ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया ZnSO4, हमने पिछले भी यही लिया था, इसमें कोई भी हम सॉल्ट ले सकते हैं, ZnCl2 हो सकता है, ZnNO3 होल ट्वाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने डाला NH4OH, NH4OH डालने के बाद क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ZnOH होल ट्वाइस और NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका मिलेगा जिलेटिनस व्हाइट PPT। अब अगर हम एक्सेस डाल देते हैं, एक्सेस NH4OH डालेंगे, पहले हम स्लोली NH4OH डालेंगे, इसके बाद हम एक्सेस अमाउंट ऑफ NH4OH डाल दिया। NH4OH, एक्सेस अमाउंट ऑफ NH4OH डाल दिया। अब एक्सेस पे डालने पे देखते हैं क्या होता है। तो इधर हमने टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, यही 3 पॉइंट लेके चलेंगे। इसके बाद इन्फेरेंस। तो टेस्ट पे अपन ने क्या किया, इन एक्सेस पे लेके चलेंगे। तो एक्सेस में क्या डाल रहे हैं हम, एक्सेस NH4OH। जब एक्सेस NH4OH डालेंगे तो आगे अपन को क्या देखना है यहाँ पे, कि जो PPT हमारा बना था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सो PPT डिसॉल्व इन एक्सेस NH4OH। एक्सेस अमाउंट ऑफ NH4OH सोल्यूशन में क्या हो गया, हमारा PPT डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, जिंक आयन प्रेजेंट। जिंक आयन क्या है, प्रेजेंट है। अब इसमें देखते हैं इक्वेशन क्या लगेगी। तो अभी अपन ने क्या देखा कि ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस बन रहा है, जो कि जिलेटिनस व्हाइट PPT का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो ZnOH होल ट्वाइस क्या करेंगे, जब हम इसको NH4OH डालेंगे, पहले से इसमें क्या बन चुका है, NH4OH होल ट्वाइस SO4, हमने डाल दिया एक्सेस NH4OH। एक्सेस NH4OH डाला तो ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnNH3 होल 4 SO4 प्लस 4H2O। नेम क्या है यहाँ पे, टेट्रा एमीन जिंक सल्फेट। क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा अमीन जिंक 2 सल्फेट, टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड सल्फेट, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे दिए हुए कंपाउंड में केटायन प्रेजेंट है, वो भी कौन सा केटायन, Zn2 प्लस जिंक आयन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नीड है हमको लिखने की कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द केटायन इन द सॉल्ट, the cation in the salt solution is zinc Zn2 प्लस। तो ये था हमारा डिटेक्शन ऑफ जिंक आयन। इसके बाद कुछ और आयंस लेकर के चलेंगे, केटायन भी लेंगे और कुछ एनायंस भी लेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।